नमो तस्सि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सि। नमो तस्सि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सि। नमो तस्सि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इतिप्सा भगवानं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणं संपन्नो सुकृतो लोकी विधुवनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता दे मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। महासुतो सुगति साकी सिंगिनाथो जातकी खने बिरपदे साने सक्मित्वा यशोधरे गिरा भर लुम्भनी वन्मही एतांत चेत्यम समासिरिसा नमा। तो नमन करूं यूं बुद्धि को और कैसी करुणाकार दुख मिटावन पथ दिया सुखी करन संसार। तो यशोधरा की पद तुम्हें नमन करे हर बार। आज सभा के बीच में ललिता रही बोला गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्वमंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा वशवारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। तो सुगति बोति भगवान से मेरी विनती बारंबार शील दे और ज्ञान दे कोई ना भूल गई ओ पार। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आप लोगों के समक्ष में गुड्डू कैसेट कंपनी रेमजा घिरोर मैनपुरी के माध्यम से ये सुंदर सा प्रसंग लेकर के चलती हूँ। दो शब्द उन महाकाड़िक सम्यक संबुद्ध के चरणों में लेकर के चलती हूँ। कि बुद्धि के ज्ञान की ज्योति जली है सुमन में। हे करुणा के सागर शास्त्र तथागत गौतम बुद्धि, मैं आपके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करती हुई आपको एक बार नहीं हजारों बार नमन करती हूँ। आ जाओ तथागत। बुद्धि के ज्ञान की ज्योति जली है सुमन में।
देश भारत में आपका प्रचार प्रसार करती रहूं। हमको वैभव नयस नाही भव चाहिए, हमको वैभव, हमको वैभव नयस नाही भव चाहिए। प्यारी गौतम का मुझको है अब चाहिए, प्यार अरहत का, और भटको ना कहीं मैं कुमारक पर, भटको ना कहीं मैं कुमारक पर, बुद्धि की ज्ञान की ज्योति जली है सुमन में। धन्य हो करुणा के सागर शाश्वत सागत गौतम बुद्धि, क्योंकि हमारा समाज अभी तक तो अंधविश्वासों में डूबा रहा, समझ नहीं पाया। लेकिन अब कितना सुंदर सा समय आ गया है, सभी को सुंदर सा पथ दिया है तुमने। ज्ञान की राह मेरे हृदय भा गई, ज्ञान की राह, ज्ञान की राह मेरे हृदय भा गई। रीत अरहत की मुझको समझ आ गई, रीत गौतम की, आ गई हूँ शरण सत मार्ग की,
समस्त श्रोता बंधुओं, आप सभी लोगों के समक्ष में ये सुंदर सा प्रसंग लेकर के चल रही हूं। अंतिम याचना यानी कि कुंडल केसा का प्रसंग आप सभी लोगों के समक्ष में लेकर के चलती हूं। और इस कैसेट के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं जाजपुर बंजारा वाले हमारे बड़े भ्राता ब्रजपाल सिंह एंड यशपाल सिंह, जितेंद्र भैया, अशोक भैया, नागेंद्र सिंह, ये जाजपुर बंजारा के रहने वाले हैं। और कुछ और सहयोग दिया है जो हमारे भैया अरुण कुमार मास्टर साहब कुबेरपुर के रहने वाले हैं, और गणेश भैया ये भी कुबेरपुर के रहने वाले हैं। और इसके सही सम्मानित हैं हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय ओमवीर बौद्ध जी, ये किसनी बरहा के रहने वाले हैं। और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं रिंकू बौद्ध मामूदपुर वाले, चिमटा बजा रहे हैं विपिन कुमार बौद्ध पृथ्वीपुर वाले, और हमारा नाम तो सभी लोग जानते होंगे कुम्हारी ललता बौद्ध। हमारा गांव है सुगांव, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, और हमारा संपर्क सूत्र है 8006556563 संपर्क कर सकते हैं। तो आइए श्रोता बंधुओं, गौर करते हैं। मगध नगर का जिक्र है। मगध नरेश महाराज बिम्बसार बहुत ही धर्मनिष्ठ शासक हुए। उनके राज्य में जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही दंड दिया जाता है। महाराज बिम्बसार की कीर्ति सारे संसार में बढ़ने लगी है। तो सुनेंगे इस प्रसंग के माध्यम से। और मगध देश की कथा सुनो विपिन, और एक चोर की कहूं कहानी है। प्रेमियों, महाराज बिम्बसार के राज्य में, मगध राज्य में एक संतुक नाम का चोर निवास करता था। सुनेंगे इस प्रसंग के माध्यम से। एक समय जब पकड़ गया तब मृत्यु का दंड दिया भाई, और जंजीरों से जब जकड़ लिया भैया गुड्डू, जंजीरों से जब जकड़ लिया जल्लाद चले लेके भाई। और लिखा है श्रोता बंधुओं, जो जैसे कर्म को करते हैं वो वैसी करनी पाते हैं। और ओमवीर
भाइयों, मगध राज्य में एक संतुक नाम का चोर निवास करता था। उसका प्रतिदिन का नियम था चोरी करना। जब उसने काफी चोरियां की, जब वो पकड़ा नहीं गया तो उसका दिन प्रतिदिन साहस बढ़ता गया। एक दिन उसने क्या किया, महाराज बिंबुसार के राज्य में सेंध को लगा दिया। काफी माल उसके हाथ में पहुंच गया। आज जैसे ही वो संतुक नाम का चोर लेकर के चला है, उसी समय उसे पहरेदारों ने देख लिया। जाकर के उसे तुरंत ही पकड़ लिया और महाराज बिंबुसार के समक्ष पेश कर दिया। मेरे भाइयों, जब उसकी सभी चोरियां खुली, तब महाराज बिंबुसार ने उसे मृत्युदंड का हुक्म दे दिया। जरा भी देर नहीं हुई है, जल्लादों ने आकर के संतुक नाम के चोर को जंजीरों से जब जकड़ लिया है, उसे लेकर के चले हैं। जब राजगीर की गलियों में होकर के गुजरे तो उधर सेठ की पुत्री, जिसका नाम था सुहासिनी, अपने छत के ऊपर खड़ी हुई थी, केसों को सुखा रही थी। जैसे ही आज संतुक की सूरत को देखा है तो मन ही मन में विचार करने लगी है, कितना सुंदर है ये, और ये जल्लाद इसे पकड़ के कहां लिए जा रहे हैं, इसे फांसी की सजा दे देंगे। सोच रही है सुहासिनी। आर छत के ऊपर अटिया पे कोई रही थी केस सुखाई। सोच रही है सुहासिनी, मेरी समझ में नहीं आता है क्या करें, अपने दिल की कहानी किसको बताएं। कितना सुंदर है ये संतुक, और ये जल्लाद इसे जंजीरों से जकड़ के पता नहीं कहां लिए जा रहे हैं। महाराज के सूरत मन में बस गई है, और सेठ की पुत्री चोर पे दीवानी हुई गई है। अब तो अपने पिता से कहे जाई सत्या हो रचाई दी जो, अब तो अपने पिता से कहे जाई सत्या हो रचाई दी जो। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही सुहासिनी ने उस संतुक नाम के चोर को देखा है, वैसे ही उस पर मोहित हो गई और सोचने लगी है, यदि मेरी शादी इसी के साथ में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं इसके साथ में आने वाले समय को बिताऊंगी। उसी समय सुहासिनी ने जब संतुक को देखा है तो उसके हृदय में तसल्ली नहीं आ रही है। अपने पिता के पास में पहुंची है, जाकर के कहने लगी है, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम इस संतुक नाम के चोर को ये जल्लाद पकड़ के लिए जा रहे हैं, इसे फांसी की सजा दे देंगे। पिताजी मैं आपसे निवेदन करती हूं, हमारी शादी इसी के साथ में कर दें। उसी समय श्रोता बंधुओं, आज सेठ अपनी पुत्री को समझाने लगे हैं, कहने लगे, बेटी सुहासिनी, अरे तुम्हें नहीं मालूम वो संतुक
बहुत बड़ा डाकू है, चोर है, तुम उसके साथ में शादी करोगी? नहीं, ये गलत है बेटी। यदि तुम शादी करना चाहती हो तो सुंदर से लड़के को देख करके मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। बेटी, तुम उसके साथ में शादी मत करो तो ही अच्छा है। सुहासिनी कहने लगी, नहीं पिताजी, शादी करूंगी तो संतुक के साथ में ही करूंगी, वरना मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मेरे भाइयों, आज जैसे ही सुहासिनी ने इतने शब्द कहे हैं, सेठ घबरा जाते हैं, विचार करने लगे कि हमारी अकेली ही पुत्री है, यदि ये कहीं मर गई तो क्या होगा। कहने लगी आज सुहासिनी अपने पिताजी से, आरे मन मंदिर में सो रति बसी, अरे मेरी बबूला, कोई संतुक में बसत पीरानी जी। पिताजी, मेरी बात को मंजूर कर लो, हाथ जोड़कर कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरी शादी संतुक के साथ में कर दो। कितना सुंदर है ये संतुक। मेरे भाइयों, आज सुहासिनी संतुक के रूप पर मोहित हो जाती है। और सुनो पिताजी, बिन संतुक ना जिंदा रहे, अरे मेरे बाबुल, बिन संतुक ना जिंदा रहे, अरे मेरे बबूला, कोई मारी जहरों भी सखाई दी। सुहासिनी की बात को सुनकर के आज सेठ बहुत ही बेचैन हो गए। कहने लगे क्या करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय मेरे भाइयों, जब सुहासिनी ने अपनी हट दिखाई है तो सेठ मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होकर के आज उसी समय काफी धन दौलत लेकर के चल देते हैं। साथ में सुहासिनी भी पहुंची है और जाकर के संतुक से कहने लगी, संतुक, अरे तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। सुनो, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरे हृदय में चैन नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी बात सुनो कि हम ऐसे चाहनहार नहीं, और जो आज तुम्हें कल और को चाहे, और लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे तुम ही को सरा। हम ऐसे चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, और
आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही सुहासिनी अपने पिता को लेकर के संतुक के पास में पहुंची है, कहने लगी है, संतुक, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरे हृदय में तसल्ली नहीं आ रही है। उसी समय मेरे भाइयों, सेठ ने काफी धन दौलत उन जल्लादों को दे दिया है और संतुक को छुड़वा लिया। समय आने पर आज संतुक को दूल्हा बनाया गया। जब संतुक को दूल्हा बनाया, बारात को लेकर के जब घर पर गया है तो संतुक किस प्रकार से दूल्हा बना है सुनेंगे कि बनी गयो संतुक सो चोरी और जमाई सेठ घर पे बनी गयो संतुक सो चोरी। आज संतुक दूल्हा बन गया है, दोनों को बड़ा स्नेह हर्ष हो रहा है। बने गयो संतुक सो चोर, सेठ जमाई सेठ घर पे, हाँ सेठ घर पे। और वरण कियो है सुहासिनी को सुंदर रूप निहार, वरण करो है सुहासिनी ने सुंदर रूप निहार। नाई मानी ललिता की और हटिए धरी उतार, तुरंत जे माल परे बने गयो संतुक सो चोर। सुहासिनी की शादी दई सेठ करवाए, और संतुक सुहासिनी की शादी दई सेठ करवाए। और प्रेम रंग में डूबे दोनों, और बाधा पास न आए, खुशी भय मन भाई है, मन भाई बने गयो संतुक सो चोर। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आज इस प्रकार से सुहासिनी और संतुक एक दूसरे से समाहित हो गए। अपार स्नेह है दोनों में, हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे हैं। सुहासिनी कहने लगी है, स्वामी अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। और सुनो, अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो संतुक की मरते दम तक। सुनो, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो संतुक की मरते दम तक। मरते दम तक, जन्म जन्म तक, अगले जन्म तक, 7 जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो संतुक की मरते दम तक।
से मेरे भाइयों सुहासिनी संतुक से कहने लगी है, धीरे धीरे हंसी खुशी से समय बीतने लगा है। जो सेठ ने अपनी बेटी को अपार धन संपत्ति दिया था, धीरे धीरे सेठ का दिया हुआ जितना भी पैसा था वो समाप्त हो गया। अब तो संतुक विचार करने लगा है, क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है, केवल सुहासिनी के जेवर गहने दिखाई दे रहे हैं। जब संतुक की नजर सुहासिनी के जेवर गहनों पर पड़ी है मेरे भाइयों, उसी समय संतुक का असली रूप उभरने लगा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आदत वाला आदमी भैया बिजपाल कभी अपनी आदत को नहीं भूलता है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। और लिखा भी है, हरदी जरदी ना तजे खट रस तजे ना आमे, हरदी जरदी ना तजे खट रस तजे ना आमे, और सील बंद गुड़ ना तजे अब गुड़ तजती गुलाम। और क्या है कि चोर न चोरी से चूके वो चाय पाती जो राज कहाई, और चुगल न चुगली से चूके वो तब कोटन लाख करो जतनाई। ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, और चुगल न चुगली से चूके वो चाय पाती जो राज कहाई, और गधे को कितनों नहलाइयो पर बछड़ा नहीं बन सकता भाई। अरे गधे को कितनों नहलाइयो पर बछड़ा नहीं बन सकता भाइयों। अरे ओम वीर बौद्ध जी की कलम चली और ललिता रही तुम गाई सुनाई। और भैया आदत पालो नीच नहीं, अपनी आदत छोड़त है। वीर ने आदत पालो नीच के अपनी आदत। आदत नहीं छोड़त है, बीच मझधार में डूबत है। कि वीर ने आदत पालो नीच नहीं, अपनी आदत भूलत है। आज इस प्रकार से जैसे ही संतुक की नजर सुहासिनी के जेवर गहनों पर पड़ी है, देखा है, वैसे ही संतुक बोला है, आए मेरी प्राण प्यारी सुहासिनी, घर में रहते रहते बहुत मन ऊब चुका है। ऐसा करते हैं, कहीं बाहर को घूमने के लिए चलते हैं, बाहर की शोभा को देखने के लिए चलेंगे। मेरे भाइयों, आज संतुक सुहासिनी से बार बार कह रहा है। सुहासिनी उसी समय तैयार हो जाती है, कहने लगी, स्वामी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं मना नहीं कर रही हूं, चल रही हूं। आज संतुक और सुहासिनी दोनों चले हैं।
बियाबान जंगल में पहुंच गए तो संतुक ने देखा एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। सुहासिनी को अपने पास में बुलाया और उसी पहाड़ी पर बैठा लिया है। जब पास में सुहासिनी को बैठा लिया, एकदम से संतुक को क्रोध आ गया और बोला, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भाइयों, आज जैसे ही सुहासिनी ने इतने शब्द सुने हैं, पैरों तले धरती खिसक जाती है। सोचने लगी, अब क्या करूं, कहां जाऊं। जब अपने पति का असली रूप देखा है तो सुहासिनी की खोपड़ी पर बम सी फट जाती है, ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती है। देखा है आज पति के क्रोध को सुहासिनी ने कि देख पति को भेष उड़ गए होश, नारी घबराई और लखी नगिन तलवार रे सोई याद पुरानी आई। मेरे भाइयों, आज जैसे ही संतुक ने अपना असली रूप दिखाया है, क्रोध में आकर के उसने तलवार अपने हाथों में ले ली। कहने लगा है वो पापी, सुहासिनी अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। सुहासिनी सोचने लगी है, अब कहां जाऊं, क्या करूं। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। महाराज सुहासिन मन में गई घबराई और कैसे बचे प्राण हमारे, कछु समझ नहीं आए। ओ मिर्ची बरधारी बहुत दुख पिटिया पे भारी है, ओ मिर्ची बरधारी बहुत दुख सुहासिन पे भारी है। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, अब वो सोचने लगी है, अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे। उसी समय भगवान बुद्ध के विचारों की उसे याद आ गई, क्योंकि तथागत ने कहा कि घोर संकट में धैर्य और साहस से काम करना चाहिए। उसी समय सुहासिनी कहने लगी, संतुक प्रीतम, मरने का मुझे कोई भय नहीं है, तुम्हारे हाथों से ही मर जाऊंगी, तर जाऊंगी स्वामी, लेकिन मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी कर दो। मुझे अपनी गोदी में बैठा लो स्वामी, और मुझे वो ही प्यार दे दो, 7 फेरे लगाने दो। तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो जानते हो कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया है, मरने का मुझे कोई डर नहीं है। सुनो स्वामी, बोली है सुहासिनी संतुक से कि मारोगे तुम मुझको तो इच्छा पूरी कर दो।
मुझे प्रियतम, एक बार मुझे स्वामी अपनी गोदी में ले लो। आज्ञा मुझको दे दो। और सुनो स्वामी, हे नाथ तुम्हें हमने दूल्हा भी बनाया था, लेकिन मेरी ये अंतिम इच्छा है, सुनो उसे पूरी कर दो। कर लेंगे 7 फेरे, कर लेंगे 7 फेरे, मन की पूरी कर दो। आज जैसे ही करुण स्वर में सुहासिनी ने संतुक को बहलाया है, उसी समय आज वो उसके प्यार में पिघल जाता है। संतुक अपनी बात तो वो भूल गया, कहने लगा है सुहासिनी ठीक है, यदि तुम 7 फेरे करना चाहती हो तो जल्दी से कर लो। आज सुहासिनी संतुक के 7 फेरे लगाने लगी है। जैसे ही आज संतुक ने सुहासिनी को अपने गले से लगाया है तो मेरे भाइयों आज संतुक बेखबर हो जाता है, सुहासिनी के प्यार में सब कुछ भूल गया। उसी समय सुहासिनी ने अपना कैसा रूप दिखाया। आरे धक्का दियो लगाई री के सुनियो ध्यान लगाई, आज संतुक सुहासिनी के प्रेम से जैसे ही बेखबर हुआ है, उसी समय सुहासिनी ने उसके साथ में कैसा व्यवहार करा है मेरे भाइयों। ऊंची पहाड़ी से संतुक को नीचे ढकेल दिया है और धक्का दियो लगाई के सुनियो ध्यान लगाई। और तब पहाड़ी से बिटिया अरे
आज इस प्रकार से सुहासिनी ने मौका को पाया है, वैसे ही संतुक को नीचे ढकेल दिया है उस पहाड़ी से। जैसे ही आज संतुक को उस पहाड़ी से नीचे ढकेला है, नीचे आते आते संतुक की हड्डी पसली चरमरा गई, सर फूट गया। उसी समय उसका देहांत हो जाता है। अब तो सुहासिनी सोचने लगी है, अब क्या करें, कहां जाए कहां जाए, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ समझाया था कि बेटी तुम उस चोर के साथ में यदि रिश्ता जोड़ोगी तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अब क्या करें, पिता के घर भी नहीं जा सकती हूं। उसी समय मेरे भाई आज सुहासिनी बुरी तरीके से विलाप करने लगी है, रो रही है, सर पटकना शुरू कर दिया। रोते रोते आंखें सूज गई, गला रुक गया, अपने सर के बाल नोचने लगी है। यानी कि मेरे भाइयों, आज उसने अपने सर के सभी बाल नोच नोच करके उखाड़ डाले हैं। बाद में जब उसके बाल उगे तो गोल गोल कुंडल के आकार के दिखाई देने लगे। तब तक उसी समय वहां पर सुहासिनी के पास में सारपुत्र आ जाते हैं। जब सुहासिनी के बाल पुनः से उगे हैं गोल गोल कुंडल के आकार के, तो उसका नाम कुंडल केसा पड़ गया। और जिनेश्वर महावीर से जाकर के सर्वप्रथम उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य सारपुत्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे, उनके साथ में सर्वप्रथम उसका शास्त्रार्थ हुआ है, तो वह भगवान बुद्ध की शरण में पहुंची और महान मेधावी भिक्षुनी के नाम से विख्यात हुई है। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, ये प्रसंग आप सभी लोगों की विशेष मांग पर मैंने ये रखा है। और हमारे पास में बैठे हैं हमारे भैया ब्रजपाल सिंह जहाजपुर बंजारा वाले, और पास में बैठे हैं हमारे भैया अशोक, 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान बुद्ध से मैं ऐसी कामना करती हूँ सभी भाइयों को सुख और शांति मिलती रहे, धन की तरफ सदैव आगे हाथ बढ़ता रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आरे ब्रजपाल कुम्हार के बीरन मेरे भरो और फूलो, जितेंद्र कुम्हार के भैया मेरे भरो और फूलो, भगवान बुद्ध के
जाजपुर बंजारा से चल करके मोहम्मदाबाद फरुखाबाद से हमारे भैया ये आए हैं। इन्होंने पूरा सहयोग दिया है और हमारे भैया कुबेरपुर से भी कुछ लोग चल करके आए हैं। अरुण कुमार, गणेश कुमार और पास में बैठे हमारे भैया पंकज कुमार बड़ा गांव वाले। आरे परिनी हुई गई के अरुण कुमार की सोता ध्यान रे बिसर नहीं जा। और आप लोगों को समक्ष में 500 मुद्राओं से सम्मान किया है हमारे भैया अरुण कुमार मास्टर साहब जी ने। जुग जुग जी हो हमारे पति भोगत रक्षा करही पति भक्त। इसके मुख्य सहयोगी है हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय अमीर बौद्ध जी। इनके ही द्वारा मुझे ये सुंदर सा समय मिला है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारा संपर्क सूत्र है 800-6275-563। दूसरा नंबर है 9532915456। संगति कर रहे हैं रिंकू बौद्ध महमूदपुर वाले। चिमटा बजा रहे हैं विपिन कुमार मस्ताना पृथ्वीपुर वाले। आरे रिंकू बेटा की महमूदपुर के मधुरी ढोलक के दी है बजाए। अरे विपिन कुमार के पृथ्वीपुर के तो सुंदर चिमटा रहे हैं बाजार। और कहना है सभी भाइयों से